कोकोनट ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए मैंने ये 3 वाइट ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। आप चाहें तो इनकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप चीनी ले ली है, आधा कप नारियल का बुरादा ले लिया है। ये मैंने 8-10 पिस्तों को इस तरह बारीक काट के ले लिया है और एक इलायची को इस तरह क्रश करके ले लिया है। कोकोनट ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक पैन में 1 कप पानी डालेंगे, 1 क्रश करी हुई इलायची डाल देंगे और अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और इसे लगातार इस तरह चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इसके लिए ना तो हमें 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है, इसे हम बस जब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो यहाँ आप देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो बस अब हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। तो ये मैंने चाशनी को 3-4 मिनट और अच्छे से पका लिया है और आप देखिए कि चाशनी में अच्छा चिपचिपापन आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि ठंडी होने के बाद अभी और गाढ़ी होगी। तो ये हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे और इसे इस तरह 4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये मैं ब्रेड को स्क्वायर पीसेस की शेप में कट कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इन्हें ट्रायंगल की शेप में भी कट कर सकते हैं। तो अब हम इसी तरह सारी ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लिया है। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ये मैंने कढ़ाई में पहले से ही घी को गर्म करके ले लिया है। तो ये हमारा घी भी अच्छा गर्म है। तो अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस डालकर इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो ये हम कढ़ाई में बस उतने ही ब्रेड के पीसेस डालेंगे जितने की आसानी से एक बार में फ्राई हो जाएं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और घी खाना कम पसंद करते हैं तो आप इन्हें या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर क्योंकि डीप फ्राई करने से इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो इन्हें मैं इसलिए डीप फ्राई कर रही हूँ। तो अब हम गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इन्हें जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये ब्रेड को फ्राई करने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे क्योंकि ब्रेड बहुत ही जल्दी फ्राई होती है। प्लस इसे लगातार इस तरह अलटते पलटते रहेंगे क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ब्रेड जल जाएं, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये हमारी सारी ब्रेड अच्छी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गई हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह निकालेंगे कि इनका सारा एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस चला जाए। तो इन्हें मैंने एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो अब हम बची हुई ब्रेड को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे दूसरे बैच की ब्रेड भी अच्छी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें भी अलग निकाल लेंगे। तो ये हमारी सारी ब्रेड अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारी चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक एक करके ब्रेड स्लाइस डालेंगे और ब्रेड को चारों तरफ से चाशनी में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये हमें ब्रेड स्लाइस को चाशनी में बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, बस हम इसे इस तरह कोट करेंगे और हम इसे डायरेक्टली गोले के बुरादे में डाल देंगे और इस तरह इसे गोले के बुरादे में दोबारा से अच्छे से कोट कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो मैं आपको एक ब्रेड को इस तरह और करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि हम इसे डायरेक्ट चाशनी से गोले के बुरादे में डालेंगे क्योंकि तभी गोले का बुरादा इस पर अच्छे से कोट हो पाएगा। तो ये मैंने दूसरी ब्रेड को भी इस तरह कोट कर लिया है। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारे ब्रेड को कोट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे कोकोनट ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये बारीक कटे हुए पिस्ते डालकर इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये ब्रेड कोकोनट मिठाई इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है कि अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो या फिर कोई भी त्योहार हो तो आप इसे केवल 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही डिलीशियस कोकोनट ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। सूजी मैदा के बिस्किट बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कप मैदा ले ली है। ये मैंने आधा कप बारीक सूजी ले ली है। 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। 3 बड़े चम्मच घी और ये लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब तिल ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे
और इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें आधा कप सूजी डाल देंगे। तो यह ध्यान रखेंगे कि बिस्किट बनाने के लिए बारीक सूजी का ही यूज़ करेंगे, मोटी सूजी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब हम इसमें 3/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून तिल डालेंगे। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि देसी घी से बिस्किट ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, तो इसलिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो मोइन के लिए आप भी देसी घी का ही यूज़ करें। तो अब हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बिस्किट्स बनाने के लिए मोइन की क्वांटिटी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोइन की क्वांटिटी कम होगी तो आपके बिस्किट्स हार्ड बनेंगे, और अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे बिस्किट्स टूटने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी हमेशा मोइन की क्वांटिटी को बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही डालें। तो यहाँ मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैदा की इस तरह मुट्ठी बन रही है, मतलब कि हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक हार्ड डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ये हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि तभी हमारा आटा एकदम सख्त गूंथेगा, जिससे कि हमारे बिस्किट्स एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने बिस्किट्स के लिए बिल्कुल सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए इस तरह ढक कर रख देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये 15 मिनट हो गए हैं, प्लेट हटाएंगे और आटे को एक बार इस तरह और मसलेंगे। तो ये हमारा बिस्किट बनाने का डो तैयार हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम ये डो लेंगे और इसे 3-4 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड कर लेंगे। चारों लोइयों को इस तरह गोल करेंगे। तो ये मैंने चारों लोइयों को इस तरह गोल कर लिया है। तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह बेलेंगे। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह बेल लिया है, और यहाँ आप देखिए कि हमें इसे इतना मोटा बेलना है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और इसे राउंड शेप में इस तरह कट करेंगे। और अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह कट कर लिया है। तो अब हम इसी तरह सारे बिस्किट्स को कट कर लेंगे। तो यह मैंने इन्हें इस तरह कट कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे, और अब हम इसी तरह दूसरी लोई लेंगे और इसी सेम प्रोसेस से सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यह मैंने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। तो अब हम इसे भी इस तरह कट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे बिस्किट्स को इस तरह कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम ये बिस्किट्स लेंगे और इन्हें इस तरह प्रेक करेंगे, अच्छे से प्रेक करेंगे ताकि हमारे बिस्किट्स फ्राई करते टाइम फूले नहीं। तो ये मैंने सारे बिस्किट्स को अच्छे से प्रेक कर लिया है। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ये मैंने कढ़ाई में पहले से ही घी को गर्म कर लिया है, और हमारा घी भी अच्छा गर्म है। तो अब हम इसमें एक एक करके बिस्किट डालेंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इन्हें नीचे से थोड़ा सा सिकने देंगे। उसके बाद हम इन्हें फ्लिप करेंगे। तो ये बिस्किट्स नीचे से हल्के से सिक गए हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह पलटेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें बीच बीच में इस तरह अलटते पलटते रहेंगे ताकि हमारे बिस्किट्स इवनली फ्राई हो सकें। पर यहाँ एक बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे
कि हम इन्हें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बिस्किट्स का कलर तो आ जाएगा पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हम इन्हें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे बिस्किट्स एकदम क्रिस्पी बने। तो ये मैंने बिस्किट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह निकालेंगे कि इनका सारा एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस चला जाए। तो ये मैंने बिस्किट्स को एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से दूसरे बैच के बिस्किट्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरे बैच के बिस्किट्स को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने बिस्किट्स को एक प्लेट में अलग निकाल लिया है और हमारे सारे बिस्किट्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं आपको इन बिस्किट्स को तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 1 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो अब हम इसमें ये 3/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़े से केसर को दूध में भिगो लिया है, तो इसे भी हम दूध में डाल देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 1-2 मिनट जब तक पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देखिए कि चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो यह खोपरा पाक को थोड़ा सा केसरी रंग देने के लिए मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने पानी में थोड़ा सा घोल के ले लिया है। तो अब हम इसे भी दूध में अच्छे से मिला देंगे। तो यह कलर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी खोपरा पाक बना सकते हैं, पर क्योंकि इसे ऐड करने से हमारी पाक का कलर बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ज़रूर ऐड कर लें। तो यह मैंने फूड कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह पाक को एकदम मॉइस्ट बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे भी दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पाक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है, प्लस इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आने वाले हों या फिर कोई त्योहार हो तो आप इसे केवल 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसे हम गोले का बुरादा भी कहते हैं। और अगर आप इसे कप से मेज़र करते हैं तो ये 2 कप प्लस 1/4 कप है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि गोले का बुरादा दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो ये गोले के बुरादे ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे और नहीं पकाना है। तो ये हमारा पाक का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम कोई भी प्लेट लेकर इसके ऊपर घी को इस तरह स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारी जो पाक या फिर बर्फी है वो नीचे से चिपके नहीं। तो अब हम इसमें ये पाक का मिक्सचर डालेंगे और इसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरह एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे चारों तरफ से इस तरह सेट कर लेंगे, ऊपर से भी इस तरह इवन कर लेंगे। तो ये मैंने मिक्सचर को अच्छे से फैला लिया है। तो ये पाक को डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ताकि हमारी पाक अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 10 मिनट हो गई हैं, हमारी पाक भी अच्छे से सेट हो गई है। तो आइए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यह पाक का साइज और शेप आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए पाक का कलर और टेक्सचर, कोई कह सकता है कि हमने इसे घर में तैयार किया है। तो लग रही है ना एकदम बाजार जैसी। तो इन त्योहारों पर आप भी इस खोपरा पाक को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मावा ले लिया है। ये मैंने घर का बना मावा लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह बाजार के मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 कप चीनी ले ली है, 50 ग्राम मैदा ली है, ये मैंने आधा कप दूध ले लिया है,
आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और ये कुछ केसर के धागे ले लिए हैं। तो अब हम इस तरह कोई भी एक बड़ी सी थाली ले लेंगे और इसमें ये मावा डालेंगे और अब हम इसमें ये मैदा डालेंगे और अब हम इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने मावे में मैदा और बेकिंग पाउडर डाल दिए हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा जो गुलाब जामुन का डो है वो काफ़ी ड्राई लग रहा है। तो इसे स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें दूध डाल दिया है। तो अब हम डो में दूध मिक्स करते हुए डो को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो क्योंकि मैंने घर का बना हुआ मावा लिया है तो इसलिए हमारा जो गुलाब जामुन का डो है वो थोड़ा सा हार्ड बना है। पर अगर आपने बाजार का सॉफ्ट मावा लिया है तो हो सकता है कि आपको इसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। पर क्योंकि कभी कभी बाजार का मावा भी थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए दूध का ऐड तो ज़रूरी कर लें, क्योंकि जितना हमारा डो सॉफ्ट बनेगा हमारे गुलाब जामुन भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मुझे अभी भी डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसे भी डो में मिक्स करते हुए डो को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो ये दूध की क्वांटिटी आप अपने मावे की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, क्योंकि अगर आपका मावा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है तो हो सकता है कि आपको दूध ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। पर अगर आपका मावा थोड़ा सा भी हार्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें दूध ऐड कर लें। तो ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन का डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे हथेली की हेल्प से इस तरह मैश करते हुए चिकना करेंगे। तो ये मैंने डो को हथेली से मैश करते हुए इसे बिल्कुल चिकना कर लिया है। तो ये हमारा गुलाब जामुन का एकदम परफेक्ट डो बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसे इस तरह गोल करते हुए गुलाब जामुन की शेप देंगे। तो यह गुलाब जामुन का साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैंने इस तरह गुलाब जामुन बना लिया है और इसमें कोई भी क्रैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसी तरह सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। तो यह मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 2 कप चीनी डालेंगे और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और चाशनी को इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यह गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें इसे बस जब तक पकाना है जब तक कि हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देखिए हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। तो यह मैंने चाशनी को 2-3 मिनट और पका लिया है और आप देखिए हमारी चाशनी अच्छी चिपचिपी हो गई है। तो ये हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यह गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में देसी घी ले लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और घी को गर्म होने देंगे। तो ये हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें इस तरह एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे। तो ये गुलाब जामुन डालते टाइम हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और इसे हल्के हाथ से इस तरह लटते पलटते हुए जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। पर गुलाब जामुन फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन का कलर तो चेंज हो जाएगा पर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए गुलाब जामुन को हमेशा लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो यहाँ आप देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह निकालेंगे कि इनका सारा एक्स्ट्रा की कढ़ाई में वापस चला जाए। तो ये मैंने सारे गुलाब जामुन को एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो ये हमारी चाशनी भी हल्की सी गर्म है। तो अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और अब हम गुलाब जामुन को चाशनी में इस तरह डुबो देंगे और अब हम इन्हें 3-4 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो ये लगभग 3 घंटे हो गए हैं। आप देखिए हमारे जो गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये हमारे बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी
और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।